सुप्रभात। श्याम तेरी नजरिया जादू भरी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्याम तेरी नजरिया जादू भरी। परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब एक निहायत ही हसीन बुजुर्ग। आप कह सकते हैं कि ऐसे महात्मा जिसने अपने सिर के बालों को तरतीब से रखने का कभी भी प्रयास ना किया हो, ना दाढ़ी को मुनासिब तवज्जो दी हो, ना अपने कमीज़ के बटन इस सलीके से लगाए हों, धोती भी ढीली ढाली, वो हसीन कैसे हो सकते हैं? एक बार एक साहब ने परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब से प्रश्न कर दिया कि भाई साहब फकीर किसे कहते हैं? आपने उस प्रश्नकर्ता पर फौरन अपना प्रश्न कर दिया कि आप पहले ये बताइए कि हसीन किसे कहते हैं। आपके प्रश्न को सुनकर वो चक्कर में पड़ गए कि क्या उत्तर दें, क्योंकि हुस्न का कोई पैमाना तो होता नहीं। उन्हें परेशानी में जानकर आपने ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हसीन दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसमें एक आकर्षण होता है। एक बार एक बादशाह अपने महल की खूबसूरत औरतों को लेकर लैला के पास पहुंचा तो उसने बड़े ही डांटते हुए सर में उससे कहा कि तू क्या अपने को खूबसूरत समझती है? देख, खूबसूरत तो ये औरतें हैं। उस पर लैला ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया और कहा कि आपके पास मजनू वाली नज़र नहीं है। यह हकीकत है कि हुस्न को देख पाने के लिए किसी खास प्रकार की नज़र की दरकार होती है, और ख़ास तौर से किसी फ़कीर के हुस्न को देख पाना तो इस नज़र से कतई मुमकिन ही नहीं है। उस नज़र की प्राप्ति अपने सदगुरुदेव की सत्संग से होती है। सत्संग से अपने सदगुरुदेव के प्रति विनय व प्रेम का जज्बा उमड़ता है। ज्यों ज्यों ये जज्बा बढ़ता जाता है त्यों त्यों उस साधक की आत्मा पर जो संस्कारों का आवरण है वो हटता जाता है, तथा उस आवरण के हटने के साथ साथ उस बुजुर्ग की भव्यता का दर्शन होने लगता है। यही उसका हुस्न है जिस पर साधक रूपी परवाने सदैव मंडराते रहते हैं तथा अपने को जला देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी बात को महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया कि विनय प्रेम बस वही भवानी, खसीमवाल सूरत मुस्कान। यानी अपने गुरु के प्रति विनय के प्रेम भाव के उदय होते ही आवरण रूपी माला हट जाती है, गुरुदेव की मूर्ति की भव्यता के दर्शन होने लगते हैं। इसी नज़र से पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने आडंबरहीन एवं बूढ़े सदगुरुदेव मौलवी फजल अहमद खां साहब रजी का वो उसने देखा कि जिसे बयान कर पाना कतई मुमकिन नहीं है। इस विषय में पूज्यपाद लाला जी साहब कहते हैं कि उससे अपने सदगुरुदेव की मनमोहक छवि को देखकर उन पर एक ऐसी बिजली गिरी कि संभव था कि उनके जीवन की लीला ही उस मनमोहनी छवि में सदैव के लिए विलीन हो जाती। परम संत महात्मा ओंकारनाथ जी फरमाते हैं कि जो उनमें दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं, जो उनके अंदर है उसे देखने का प्रयास करना चाहिए। तो महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब स्वयं में निहायत ही शकील थे। फिर उनका सादा जीवन, सरल व्यवहार, साफ बातें तथा छोटों के साथ भी बड़ों जैसा व्यवहार उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। खूबसूरती केवल चेहरे तक ही सीमित रहने वाली चीज़ नहीं है। तो बहुत पहले की बात है कि एक बार मुझे कासगंज से फतेहगढ़ जाना हुआ। गर्मी के दिन थे, 3rd क्लास में सफ़र करना था। थर्ड क्लास में सफ़र करना था तथा उस ट्रेन के सारे पंखे भी बंद थे। मैं एक छोटे से कंपार्टमेंट में बैठा था, उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी।
और तो गर्मी के मारे हाल बेहाल था। इतने में देखा कि एक हृष्टपुष्ट बहुत ही काले वर्ण वाला एक साधु, जिसके सिर पर जटाओं का झुंड, बगल में मृगछाला दबाए व झोला कंधे पर डाले हुए उस डब्बे में बैठने को घुसा। मैं पहले ही गर्मी से परेशान था, फिर ऊपर से उसे इस हालत में देखकर विचार करने लगा कि ये साधु मेरे पास ना बैठे, परंतु वो मेरे ही पास बैठ गया। मेरी गर्मी और बढ़ गई। और वो साधु मद्रास का रहने वाला था, हिंदी कतई नहीं जानता था, अंग्रेजी में ही बात करता था। गीता का बहुत बड़ा विद्वान था। उसने मुझे अंग्रेजी में गीता का एक विषय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझाया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझाया। उसकी अंग्रेजी बहुत ही सरल थी। गूढ़ विषयों को सरल अंग्रेजी में समझा देने की क्षमता थी। उसके प्रति मेरी नफरत आकर्षण में बदल गई और 2 घंटे तक मेरे साथ सफ़र करने के बाद उसे उतरना था। अब जी चाहता था कि वह कतई ना उतरे। उसके जाने के बाद बहुत दिनों तक उसकी आकृति जब भव्य हो गई थी, मेरी आंखों के सामने घूमती रही। उसके शब्द कानों में गूंजते रहे। जी चाहता कि उसके किसी प्रकार एक बार और दर्शन हो जाते। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब ने हसीन की व्याख्या करते हुए फरमाया कि हसीन वो जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। फकीर भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। पूज्यपाद लाला जी साहब को उनका सतगुरुदेव ने अपनी का शिष्य खींचा था। स्वामी विवेकानंद जी भी जब कभी स्वामी रामकृष्ण देव जी परमहंस के पास से निकलते थे, तब उनकी मजाक बनाते हुए जाया करते थे, लेकिन एकांत में जब बैठते थे तब उस महापुरुष का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता महसूस होता था। तथा एक दिन उस आकर्षण ने उन्हें अपने सदगुरुदेव के प्रति समर्पण के लिए विवश कर दिया था। पूज्यपाद लाला जी साहब एवं परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब ने फकीरी को छिपाने की लाख कोशिश की, परंतु वो नहीं छिपी। पूज्यपाद लाला जी साहब ने सन 1926 में ईस्टर की छुट्टियों में पहले भंडारे की शुरुआत की थी। जिन्हें आपकी बैठक का कमरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो जानते हैं कि उसमें 10-15 लोगों के ही बैठने की जगह थी। सारा भंडारा उस बैठक में ही पूरा हो जाता था। एक आध लोग उससे लगे हुए दालान में बैठ जाया करते थे। न दरी, न कराते, न माइक, न भट्टी, सारी व्यवस्थाएं घर में ही पूरी हो जाती थी। आज उनके विशाल के 75 वर्ष बीत जाने, बल्कि लगभग 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके आकर्षण का ये असर है कि वो विशाल समाधि का प्रांगण भी छोटा पड़ जाता है तथा कुछ लोग फाटक के बाहर खड़े होकर भंडारे का आनंद लेते। तो परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब का विशाल हुए इतना लंबा समय हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने आपकी उस आडंबरहीन बैठक यानी पूजा के कमरे में 4-5 लोगों से ज़्यादा लोगों को कभी नहीं देखा। आज आपकी नवदिया स्थित पवित्र समाधि पर सैकड़ों भक्तों का हुजूम टूट रहा। ये आपकी फकीरी का प्रभाव है, आपके आकर्षण का प्रभाव है, आपके हसीन होने का जीता जागता सबूत है। तो बुजुर्गों की कृपा है कि आज भी उनकी याद में बहुत से लोग छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी एक झलक पाने को अधीर है। मजे की बात यह है कि इन लोगों को तड़पने में ही शांति मिलती है। मोहब्बत की सियासत कौन समझे कौन समझाए, सुकून के नाम पर अहले दिल तड़पाए जाते हैं। मोहब्बत की सियासत कौन समझे कौन समझाए, सुकून के नाम पर अहले दिल तड़पाए जाते हैं। इनको तड़पने में ही सुकून मिलता है। इनकी तड़प को मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ। मालिक करे कि इनकी तड़प में और इजाफा। थोड़े में कहें तो शाम तेरी नजरिया जादू हो रही। तो परम पूजनीय महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब एवं
दाई साहिबा के पाक कदमों में प्रणाम। धन्यवाद।